दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। इससे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल समझ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ चुके हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी हम लोगों ने समझ लिया था। और जैसे ही एटॉमिक रेडियाई यानी एटॉमिक रेडियस, रेडियाई क्या है, प्लूरल वर्ड है मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारी रेडियस को हम लोग इसमें समझेंगे और जैसे ही एटॉमिक रेडियस को समझ लेंगे भाई, वैसे ही ये वाली यूनिट भी अपनी खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो ये थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि 2-3 जो भी रेडियाई हैं उन सबको इसी वीडियो में हम लोग कवर करके इस यूनिट को खत्म कर देंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। भैया सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा रेडियस होता क्या है, लो समझाते हैं भैया। हम लोग प्रकार में दूरी भरते थे, यहां नोक रखते थे और ऐसे करके एक गोला या वृत्त जो भी खींच रहा वृत्त एक बना देते थे। जब वृत्त बनाते थे तो भैया ये जो केंद्र होता था, सेंटर, ये क्या होती थी, चारों तरफ इसे परिधि कहते थे या फिर सरकमफ्रेंस कहते थे। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते थे त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते थे त्रिज्या। तो भैया काहे से लिखा करते थे, आर से। तो पहले हमने बेसिक डेफिनेशन यही लिखी। क्या लिखी, पहले तो आपको परमाणु समझना पड़ेगा। क्या नाम है इसका, एटॉमिक रेडियाई यानी परमाणु की त्रिज्या। और परमाणु क्या होता है, एक आदमी था जिसका नाम था डाल्टन। क्या नाम था, डाल्टन। डाल्टन ने कहा दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु यानी एटम कहते हैं। परमाणु 2 भागों से बना होता है। एक भाग परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो सबसे बाहरी कोश वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और बाहरी कोश कहते हैं इसे, या फिर संयोजी कोश कहते हैं। संयोजी कोश क्यों, क्योंकि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी को लिए या दिए जा सकते हैं, वही उसकी संयोजकता होती है। जैसे सोडियम का नंबर मान लिया 11 है, इसका विन्यास बनता है 2, 8, 1। अब बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को भी दे सकता है, तो इसे बाहरी कोश कहो, संयोजी कोश कहो या इंग्लिश में वैलेंस कोश कहो, वैलेंस शेल कहो, एक ही बात है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि किसी एटम के भैया न्यूक्लियस कहां है, बीच में है। वैलेंस शेल कहां है, सबसे बाहर है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो नॉर्मली इसे ऐसे लिख दिया, किसी एटम के न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की जो दूरी होती है उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं निकली। क्यों नहीं निकली, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहे हैं वो जरूरी थोड़ी कतई किनारे पर चक्कर लगा रहा हूं, कभी वो थोड़ा पास भी आ जाएंगे, कभी वो थोड़ा दूर भी चले जाएंगे। तो रेडियस बार बार बदलती थोड़ी रहेगी यार, ये दिक्कत होने लगी। तो फिर अलग अलग डेफिनेशंस आई। ये देखो, तक की दूरी को, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। परंतु लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन सर्टेन नहीं होती। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी दूर भी जाएंगे, कभी पास भी आएंगे। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेन नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉन्स कभी न्यूक्लियस के थोड़ा पास आ जाते हैं, कभी दूर रहते हैं। इसलिए वैलेंस शेल की जो डिस्टेंस है वो भी निश्चित नहीं होती, वो भी बढ़ती घटती रहेगी। जो चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा करीब भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। शेल कोई ऐसा तो नहीं लाइन है भैया, ठीक है, वो तो कोश है, तो दूरी बढ़ती घटती रहती है। इस वजह से कुछ अन्य डेफिनेशंस दी गई और जब अलग अलग डेफिनेशंस दी गई तो फिर उनका नाम भी अलग अलग रखा गया भाई। जैसे सबसे पहली होती है वॉन डेर वाल रेडियस। सुनो मेरे भाई, वॉन डेर वाल रेडियस क्या होता है। पहले तो यह समझो कि जब भी कभी आपने ऐसे लिखा हुआ देखा, मान लिया कहीं लिखा हुआ है H, तो H क्या है, H मतलब हाइड्रोजन एटम है, यानी हाइड्रोजन का एक परमाणु है। जब 2 एटम यानी 2 परमाणु आपस में मिलते हैं, मान लिया एक ये और एक आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे भैया H2 मॉलिक्यूल। ये क्या है बताओ, ये एटम है भाई, ठीक है। और ये क्या है, मॉलिक्यूल है भैया, ठीक। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हिंदी में बताते रहा करो। मॉलिक्यूल को भैया कहते हैं अणु। क्या कहते हैं मॉलिक्यूल को, अणु। और एटम को कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु। तो जब तक कोई सिंगल लिखा हुआ है तो वो परमाणु है, जब वो मिलके कुछ बन गया तो वो मॉलिक्यूल है। तो वॉन डेर वाल्स भैया जो रेडियस है वो कैसे निकालेंगे, 2 परमाणु ले लेंगे, सॉरी 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, यानी 2 अणु ले लेंगे। मान लिया हमने क्लोरीन के 2 अणु ले लिए, देखो भैया एक, ये पूरा एक हो गया। मान लिया Cl और Cl मिले तो एक अणु बना लिया। ऐसे एक और ले लिया, देखो ऐसे Cl और Cl मिले तो एक और अणु बना लिया। अब भैया जरा ध्यान से समझना, यहां देखो, यहां मेरे भाई अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा एक गोला है, इसका यहां कहीं केंद्र रहा होगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी। ऐसे इसका भी केंद्र रहा होगा, इसकी भी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी। तो इन लोगों ने क्या किया, 2 अणुओं के 2 अणु ले लिए, 2 अणु के एक एक परमाणु ले लिए। उन परमाणु यानी
एटम के सेंटर की बीच की दूरी निकाल ली और दूरी निकाल के आधी कर दी। ये देखो पूरी दूरी निकाल ली, उसका आधा कर दिया, तो जो त्रिज्या निकल के आई उसे कहा गया वॉन डर वाल्स रेडियस। यही लिखा हुआ, चित्र से समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। सॉलिड स्टेट में जब ठोस अवस्था है, किसी एलिमेंट के निकटतम दो मॉलिक्यूल्स यानी दो पास पास के अणु ले लेंगे। कैसे लेंगे, अभी आपको बना के भी दिखाया, ऐसे लेंगे। दो पास पास के दो अणु वाले Cl2 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 का मतलब क्या, Cl एक परमाणु Cl एक परमाणु, दोनों मिले तो Cl2 अणु यानी मॉलिक्यूल बन गया, एक और मॉलिक्यूल। इनका एक एक एटम ले लिया, इनके भैया जो केंद्र है, इनका जो नाभिक है, उनके बीच की दूरी ले ली, उसका आधा यानी 2 से भाग दे दिया, रेडियस निकल आई। तो यही लिखा है, क्या लिखा, दो निकटतम मॉलिक्यूल्स, जो समीप वाले मॉलिक्यूल्स है के निकटतम दो एटम्स, उनमें जो पास पास, यानी एक जे ले लिया एक जे ले लिया, नहीं, जो पास पास वाले दो एटम यानी दो परमाणु हैं के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, इनका नाभिक यहां पे होगा, इनके बीच की दूरी निकाली, उसका आधा कर दिया, तो भैया ये जो बचेगा यही त्रिज्या है। के न्यूक्लियस के बीच की दूरी के आधे भाग को उसकी वॉन डर वाल्स रेडियस कहते हैं। इसे एक्स रेस की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी ये पूरा डिटेल में है कि किस तरीके से किसी क्रिस्टल की आप स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर को कैलकुलेट कर सकते हो एक्स रेस की हेल्प से। तो इस रेडियस को हम लोग एक्स रेस की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। लो मेरे भाई, दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने, जरा देखिए मेरे भाई, एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक सर जी, एक ये मॉलिक्यूल है, इनमें एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है, लेकिन हमें पास वाले एटम लेने हैं, तो हमने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, दोनों का न्यूक्लियस यहां पे होएगा, बीच की दूरी का आधा भाग, ये देखो ये जो बचेगा, जो बीच की दूरी का जो आधा भाग बचेगा, ये क्या कहलाएगा, ये त्रिज्या यानी रेडियस कहलाएगा। ठीक है भाई, दो लिख दिया। ये क्या है, ये Cl2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक Cl2 ये है, एक Cl2 ये है, बीच की दूरी कितनी है 3.60 एंगस्ट्रॉम। आधी करने के लिए 2 से भाग दे देंगे, 10 रुपए थे, 5 दे दिए, 5 का मतलब आधे दे दिए, तो आधा कैसे करोगे, 10 को 2 से भाग दे, 2 पंजे 10, आधे का मतलब 2 से भाग करना होता है, तो 3.60 को 2 से भाग दे दिया, 36 का आधा 18 यानी 1.8 एंगस्ट्रॉम। एक परमाणु की क्या निकल आई, एक परमाणु यानी एटम की रेडियस निकल आई, इसलिए इसे कहेंगे एटॉमिक रेडियस। परमाणु की त्रिज्या परमाणुविक त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस कहलाती है भाई। तो ये वॉन डर वाल्स हो गई, बिल्कुल आसान है। क्या लिया है हमने, दो मेरे पास मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल काहे से मिलके बनते हैं, परमाणु यानी एटम से मिलके बनते हैं। इनके पास पास वाले परमाणु ले लिए हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी ले ली, आधा भाग कर दिया, निकल आई भैया वॉन डर वाल्स रेडियस। फिर आ गई कोवैलेंट रेडियस, नाम ही है इसका। कोवैलेंट का मतलब क्या होता है, कोवैलेंट का मतलब साझेदारी, सह संयोजक बॉन्ड। तो जब भी कभी साझेदारी होएगी, मान लिया एक हाइड्रोजन ये है, एक और हाइड्रोजन ये है, साझेदारी से जुड़े हुए हैं, तो सीधी बात है दोनों ये जुड़े हुए हैं, मान लिया इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इनके नाभिक के बीच की दूरी निकाल लो, उनका आधा कर दो, दोनों की अपनी अपनी त्रिज्या निकल आएगी। तो यही यहां पे इन्होंने लिख दिया, किसी एलिमेंट के, एलिमेंट यानी तत्व के मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा, अणु, अणु में कौन होंगे, दो परमाणु होंगे, में सिंगल बॉन्ड से जुड़े, जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होंगे। एटम्स के बीच की डिस्टेंस, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए जो परमाणु होते हैं उनके बीच की दूरी के आधे भाग को परमाणु की त्रिज्या कहते हैं भाई। अरे पूरा भाग तो अणु है, जो आधा भाग होगा वो परमाणु है, क्योंकि आधा परमाणु मिलकर बना एक अणु, तो आधे भाग की रेडियस को कहते हैं एटॉमिक रेडियस या कोवैलेंट रेडियस भी कहते हैं। ऐसे करके समझ सकते हो मेरे भाई। सेम तरीका, ये मेरे भाई पूरा क्या है, Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl2 निकालने का तरीका है अपना अपना, ठीक है। ये देखो, ये एक मान लिया Cl, ये एक और Cl, ये इनका नाभिक, ये इनका नाभिक, दोनों के बीच की दूरी निकाल ली, कितनी आई 1.99 एंगस्ट्रॉम, इसका आधा कर दिया, कितनी आ गई 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी कोवैलेंट जो रेडियस है क्लोरीन की वो कितनी है 0.99 एंगस्ट्रॉम है। तो एटॉमिक रेडियस को निकालने का अपना अपना तरीका है। वॉन डर वाल्स रेडियस अलग तरीके से निकल रही है, कोवैलेंट रेडियस अलग तरीके से निकल रही है, उसी तरीके से आयनिक रेडियाई भी निकाल सकते हो। आयनिक रेडियस क्या, रेडियाई क्या, आयनिक रेडियस ही लिखना है इसे आप। आयनिक रेडियस क्या होती है, मान लिया Na के पास, इधर देखो मेरे भाई, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, अभी आपको बताया। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 थे। इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इनके ऊपर क्या आ गया, प्लस। जब इनके ऊपर प्लस आ गया तो ये आयन हो गए, इसे कहेंगे धन आयन, पॉजिटिव आयन। क्लोरीन का नंबर 17 था, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इनके ऊपर माइनस आएगा, क्योंकि जो लेगा
वो भिखारी है, जो देगा वो राजा है, यानी प्लस वाला आदमी भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का लेन देन क्यों होता? कौशल और लुईस ने कहा जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ना लेगा ना देगा, लेकिन जिसके पास 8 नहीं होंगे, इनके पास 7 ही हैं, तो वो 8 पूरे करने की जुगाड़ में रहेगा। तो 7 इनने 1 ले लिया, 8 हो गए, इनने 1 दे दिया तो 8 रहेगा। तो हमेशा लोग 8 इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ में रहते हैं। तो किसी आयन में न्यूक्लियस जो आपका नाभिक है से लेकर जहां तक भैया इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देखो साफ कर दे रहा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओ। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? जहां तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जब अंधाधुंध इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे पंखा देखा होगा, पंखे में पर तो 3 ही होते हैं, पूरा पंखा घूमता है, ऐसा लगता है पूरे का पूरा पंखा घूम रहा, पूरा सर्किल बनने लगता है, वो क्लाउड बनने लगता है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो एक धुंधला बादल दिखाई देता है, क्लाउड बनता है, जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि भैया न्यूक्लियस से लेकर जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं अंधाधुंध, जहां पे इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, वहां तक की जो दूरी होती है, सरल भाषा में नाभिक से लेके भाई सरकमफेरेंस यानी परिधि तक की दूरी, या केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वही तरीका लगाया कि क्षेत्र तक की डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहते हैं। जैसे Na पॉजिटिव की जो आयनिक रेडियस होती है वो 0.95 एंगस्ट्रॉम होती है भाई, ठीक है। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब बहुत सारे एलिमेंट्स हुए तो उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें रख दिया गया एक टेबल में। कुछ खड़ी लाइनें बनाई गई, कुछ पड़ी लाइनें बनाई गई। खड़ी लाइनों को कहा गया वर्ग। क्या कहा गया? खड़ी लाइनों को वर्ग यानी ग्रुप कहा गया। पड़ी लाइनों को कहा गया पीरियड। लो समझाते हैं मेरे भाई, यहां देखो, जब भी कभी कोई टेबल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? कुछ खड़ी लाइनें खींचोगे, कुछ पड़ी लाइनें खींचोगे भैया। पड़ी लाइनों को कह दिया गया पीरियड। पीरियड का मतलब आवर्त कहते हैं हिंदी में भैया, ठीक है। खड़ी लाइनों को कह दिया गया ग्रुप। ग्रुप को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं हिंदी में। तो कैसे क्या फर्क पड़ेगा एटॉमिक रेडियस पे अगर हम इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किसी मतलब आवर्त में इधर से उधर जाएंगे, या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये हम आपको बता चुके हैं आईपी में, मतलब जितनी भी पिछली वीडियो है सब में इस्तेमाल हुआ था। तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, इधर से उधर जाओगे आवर्त सारणी में, तो परमाणु त्रिज्या हमेशा कम हो जाएगी भाई, ठीक है। उसके बहुत सारे कारण हैं, यहां पे एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि जितना जरूरत उतना करा रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, रेडियस हमेशा कम होती चली जा रही है। इसकी 1.23 सब एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम दूरी को नापने का छोटा मात्रक है। ए के ऊपर ऐसे 0 लगा के लिख देते हैं भाई, ठीक है। बेरिलियम की 0.89, 0.80, देखो लगातार कम होती चली जा रही, ठीक है। ऐसे ही जब किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे तो लगातार जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये देखो भैया, लिथियम की 1.23 थी, सोडियम की बढ़ गई, पोटेशियम की और बढ़ गई, उसके बाद आरबी यानी रुबिडियम की और बढ़ गई, और सीएस यानी सीजीएम की और ज्यादा बढ़ गई। ये भी सारी एंगस्ट्रॉम के अंदर है। तो ये पूरा एक टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भैया। ये जो 4 टॉपिक हमने आपको पढ़ाया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चारों में से मान के चलो एक इसमें से लॉन्ग में जरूर आ जाएगा। तो पूरा बिल्कुल कायदे से तैयार कर लेना। जिस ऑर्डर में कराएं उसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कराई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपी उससे कम, ईएन उससे कम, और ये सबसे कम भाई, ठीक है। ये पूरी यूनिट भी आपकी खत्म हो गई है। उम्मीद करते हैं बहुत मजा आ रहा होगा भैया। लगभग 20-22 वीडियोस हम लोग पढ़ चुके हैं विद पेपर एनालिसिस के साथ में। आज ही फिजिक्स की वीडियो भी पब्लिक कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ रखा है, ये भी अभी ही हमने पीडीएफ बनाई थी बैठ के, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, ये पूरे 18, 19, 20 और कितने 25 दिन की ये सीरीज है मेरे भाई। देखो ये फाइनल वीडियो आपको 25 दिन बाद मिलेगी। 25 दिन की ये सीरीज है, तो ये आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है कंटेंट वगैरह रिसर्च करने में, पानी आनी मग्गा अग्गा भर भरा के यहीं रख लेते हैं, तब जाके काम चल पाता है भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग पहली बार देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, बिल्कुल सब कुछ फ्री यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, पुरानी सारी वीडियोस पीडीएफ सब एक जगह पड़ी हुई हैं। ये वीडियो भी वहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगी 15 अगस्त से पहले भाई, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।